एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ भिंगे चुका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। एक ठंडी रात होती है जिसमें बहुत सारी हवाएं चल रही होती हैं और ना जाने टूटी फूटे घरों में से डिम डिम लाइट जल रही होती है। वहाँ पर अब दो कंट्रीज़, दो सिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, जो कि एक ड्यूमन और एक ह्यूमन वर्ल्ड के बीच बंटवारा हो चुका था, जिसमें से कि आधे लोग जो थे वो आधी चीज़ों को सपोर्ट करते थे और आधे लोग आधी चीज़ों को सपोर्ट करते थे। और ये लड़ाई और किसी नहीं बल्कि हुआनहुआ सेक्ट और चांगचियोंग माउंटेन सेक्ट के बीच में ये लड़ाइयाँ होने लगी थी। तभी वहाँ पे एक बुज़ुर्ग लियो जो है वो अपना वाइन का ग्लास भरते हुए अपने कुछ न्यू कमर स्टूडेंट से बात कर रहा होता है। तभी वो सारे के सारे जो हैं वो देखते हैं वहाँ पर एक लालटेन जगती है। सारे के सारे जो हैं वो नमस्कार करते हैं और पूछते हैं, ब्रदर आप कहाँ से आए हैं? तो एक आदमी कहता है, मैं साउथ से आया हूँ। फिर वो कहते हैं, ओह वहाँ से? वैसे वहाँ से यहाँ आना इतना ईजी नहीं होता। तभी वो न्यू कमर जो है वो वाइन का बाउल लेता है और अपनी आंखें खोल के देखता है और कहता है, किसने कहा है? वहाँ पर तो हर रोज़ ही फाइट होती रहती है और अब इस फाइट से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग हैंडल नहीं कर पाते। तभी एक बंदा जो है वो कहता है, चांगचियोंग माउंटेन सेक्ट और हुआनहुआ पैलेस दोनों के दोनों 4 बिग सेक्ट में कंसीडर होते थे, लेकिन पास्ट फ्यू ईयर से वो लोग इतना लड़ते हैं, उनके डिसिपल एक दूसरे को देख ले तो लड़ाई शुरू कर देते हैं और मारना काटना शुरू कर देते हैं, और 2 सेक्ट के मास्टर इसमें क्यों नहीं कुछ करते। तभी लू लियो कहता है, कितने साल हो गए, वहाँ पर एक कर्स पड़ा हुआ है, एक श्राप है, भगवान के नाम पे पता नहीं क्या हुआ है कि इतना लंबा टाइम गुजर गया और वो सारे के सारे आज भी लड़ते हैं। और 2 सेक्ट के मास्टर जो हैं वो कभी भी अपनी अपनी बातों पे एग्री नहीं करते और कभी भी वो एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते। तभी एक बंदा पूछता है, ऐसा क्यों है ब्रदर लियू, आपको एक्सप्लेन करना चाहिए थोड़ा बहुत चीज़ें। तभी जो लू लियो होता है ना, वो अपने गले को ऐसे करते हुए बोलता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है एक्सप्लेन करना। क्या आप लोगों को पता है करंटली हेड जो हुआनहुआ पैलेस का है वो कौन है? तभी एक बंदा कहता है, वो तो वो यंग ब्रैट है ना। तो लियू हंसते हुए कहता है, अगर तुम लुए भिंगे को यंग ब्रैट कर रहे हो तो तुम्हें हमारी एज को देखते हुए तुम्हें सोच लेना चाहिए कि हमें तो मर जाना चाहिए। अगर तुम लुओ भिंगे की बात करते हो तो वो पहले चांगचियोंग माउंटेन सेक्ट से आता था। चिंगजिंग पीक के शेनचिन च्यू हेड डिसिपल था वो, और उसके बाद वो इमोर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस में गया जिसमें उसने टॉप रैंक हासिल की और इम्प्रेसिव उसका प्रदर्शन था। फिर दूसरा कहता है, फिर क्या हुआ? अगर वो चांगचियोंग माउंटेन सेक्ट से आया था तो वो हुआनहुआ पैलेस का कैसे सरदार बन गया? तो ये बंदा बताता है, इमोर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस में लुओ भिंगे 3 साल के लिए कहीं मिसिंग हो गया, और 3 साल बाद जब वो आया उस टाइम शेनचिंचू जो है उसके बाद वो मारा गया। और सारे के सारे बिलीव करते थे कि ये जो मरा है ना, शेनचिंचू ने सबको ये बताया था कि वो मर चुका है, और सारे ये चीज़ बिलीव करने लगे थे। और किसे पता था कि 3 साल बाद वो जब कम बैक करेगा हुआनहुआ पैलेस में और वो शेनचिंचू को सेल्फ डिस्ट्रक्टेड यानी कि अपनी ही गोल्डन कोर डिस्ट्रॉय करने के लिए फोर्स कर देगा हुआयू सिटी के अंदर। तभी ये न्यूकमर कहता है, मैं नहीं समझ पाया कि शेनचिंचू गलत था, क्या वो सच में डिजर्व करता था मरना? तो लियो कहता है, कौन ये बात कह सकता है? चांगचियोंग माउंटेन सेक्ट में डेफिनेटली वो लोग यूनाइटेड हैं। वो आउटसाइडर से अपने खिलाफ एक भी वर्ड नहीं सुनते, चाहे किसी ने अच्छा किया हो या बुरा। वो अपने लोगों को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और वो किसी बाहर वाले से अपनों के बारे में कुछ भी नहीं सुनते। उनके लिए लॉजिक मैटर ही नहीं करता। और ये एंडिंग पीक का जो शेंग चिन हुआ था वो डेमन रेल में, जिसने डेमन वर्ल्ड में वो वापस चला जाता है। और अभी कुछ टाइम ही नहीं हुआ था हुआ यू सिटी के कांड को कि हुआनहुआ पैलेस की पीक की पोजीशन चेंज हो गई थी। ओल्ड पैलेस मास्टर जो था वो खुद को रिटायरमेंट ले लेता है और लुओ भिंगे जो था वो डोमिनेट करने लगता है अथॉरिटीज़ को, और वो वहाँ पर जो भी बंदे कुछ भी बोलते हैं उन्हें मार देता है। तभी कोई कहता है, एक डेड पर्सन के लिए वो सबको मार देता है? तो लियो कहता है, ये डिस्टर्बेंस डेड पर्सन ने क्रिएट नहीं की, और ये इतनी छोटी बात नहीं है। शेनचिंचू जो है वो एक ऐसा इंसान था जो चांगचियोंग माउंटेन सेक्ट में सेकंड पीक लॉर्ड था, और चिंगजिंग पीक में उसके मरने के बाद उसे अपने लॉर्ड्स के साथ, जो बाकी एक्स लॉर्ड रह चुके हैं उनके साथ दफनाना चाहिए था, लेकिन लुओ भिंगे ने उसके मरने के बाद उसकी बॉडी रिटर्न करने से मना कर दिया। सारे के सारे सोचते हैं शायद लुओ भिंगे उसकी बॉडी को कोड़े मारता होगा या फिर की बॉडी को बहुत ही अभद्र तरीके से लोगों को दिखाता होगा या उसके बालों को नोचता होगा, कुछ तो करता होगा, तभी उसने रखा है। तभी एक आवाज़ आती है कि उसने चांगचियोंग माउंटेन सेक्ट को फोर्सिबली जो है वो उनका बाइजन पीक का पीक लॉर्ड चुरा कर रख लिया, तो और उसे कोई नहीं हरा पाया। तभी
लियो कहता है कि जो हमारा लुओ भिंगे है उसे कोई नहीं हरा सकता। तभी एक बंदा पूछता है क्या भाईजान पीक का लॉर्ड भी नहीं? तो वो कहता है नहीं। तो वो पूछते हैं ये कैसे हुआ, क्योंकि भाईजान पीक का जो लॉर्ड है वो किसी को भी हरा सकता है और वो अनडिफेटेबल है और उसे तो बैटल गॉड भी कहा जाता था, तो ऐसे कैसे हो गया? तभी लियो कहता है शायद तुम लोगों को नहीं पता, हुआयू सिटी में बाइजन पीक कि लिu चिंगे ने कितनी बार लुओ भिंगे से लड़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन कभी वो एक बार भी नहीं जीत पाया और लुओ भिंगे जो है वो शेनचिंचू की बॉडी को हुआनहुआ पैलेस में ले गया था। और उसके बाद ना जाने कितने दिन बीत गए, फिर उसने चियान खाओ पीक के मू चिंग फैन को भी चोरी कर ली, किडनैप करके ले गया। तब कहते हैं चियान खाओ पीक के इतने बड़े आदमी को वो लोग ऐसे ही उठा कर ले गए, किस लिए? वहाँ का जो सेक्ट है वो तो लोगों के जख्म भरने और मरे हुए को जिंदा करने के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो क्या ये किसी तानाशाह को प्रोवोक करने जैसा नहीं हुआ? तो लियो कहता है लुओ भिंगे जो है वो हुआनहुआ पैलेस में उसे ले गया और उसने शेनचिंचू को जिंदा करने के लिए उस पर फोर्स किया और वो चाहता था, अभी भी शेनचिंचू की जो कॉप्स थे, उसकी जो लाश थी वो स्टेफेंड हो चुकी थी और वो चाहता था कि उसे रिवाइव किया जाए, उसे फिर से ज़िंदा किया जाए। न्यू कमर कहता है जब मैं ये दो सेक्ट की फाइटिंग देखता हूँ, चांगचियोंग माउंटेन सेक्ट की और हुआनहुआ पैलेस की, ये डेमन रेस से कुछ लिंक्ड लगती है। तभी लियो कहता है इसलिए क्योंकि एंटायर चांगचियोंग माउंटेन सेक्ट जो है ना वो लुओ भिंगे को कहीं ना कहीं ब्लड डीमन रेस से संबंधित मानता है और जाहुआ टेम्पल ने भी काफ़ी बार इंस्पेक्ट किया है लुओ भिंगे की बॉडी को, पर उन्होंने उसे नॉर्मल पाया। और चांगचियोंग माउंटेन सेक्ट के जो लोग थे वो अभी भी उसे डीमन रेस का मानते हैं और वो हमेशा उससे रिवेंज लेना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों सेक्ट के बीच में इतनी ज़्यादा हेट्रेड बढ़ गई है कि मेरे ओपिनियन में ऐसा कोई दिन नहीं है जब इनका एक दूसरे को देख के खून ना खौलता हो और इसे हम अच्छी चीज़ नहीं कंसीडर कर सकते। वो ना जाने कितने अपने गार्ड्स को बॉर्डर पे भेजते हैं। फिर एक पर्सन कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि इन दोनों पेयर ऑफ मास्टर के बीच में ऐसा क्या हुआ और इन डिसिपल्स के बीच में भी ऐसा क्या हुआ था। तो एक बंदा कहता है ये एक्सप्लेनेशन हेट्रेड की नहीं है, अगर तुम देखो ये इतनी डीप है जितना एक समुद्र हो सकता है। इसकी एक अनदर एक्सप्लेनेशन भी बनती है, अगर ओल्डू इस चीज़ में और बिलीव करे तो क्या मैं तुम लोगों को बताऊं? लियो लिंगे जो है वो खुशी खुशी वो चीज़ बता रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पे एक बंदा नॉक करता है और वो सारे के सारे की सांसें थम जाती हैं और वो अपने वेपन अपने हाथों में लेकर तैयार होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कभी भी लड़ाइयाँ हो जाती थी और टाउन में लोग बाग गार्ड करते थे बॉर्डर को और आउटसाइड पेट्रोलिंग भी हुआ करती थी। और ये आधी रात में दरवाज़ा बजना कोई अच्छा संकेत तो उन्हें लग नहीं रहा था। तभी वो लोग डोर के पास जाते हैं। लियो कहता है कौन है वहाँ? तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है जो ऑयल लैम्प की और कैंडल्स जितनी भी थी उन्हें बुझा देता है और वहाँ पे एक डार्क ऑरा क्रिएट हो जाता है। तभी एक मैन जो है वो स्वर्ड पकड़े हुए अपने बैक पे वहाँ पर दिखाई देता है और एकदम से उस पर्सन की वॉइस बहुत तेज़ आती है, ब्रदर लियो, ये मैं हूँ। आज बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैं आज आ गया और क्विकली मुझे थोड़ी सी वाइन पीने को दो ताकि मैं वार्म अप कर सकूं। सारे के सारे पीपल की जो है ना सांसें थमी हुई थी और वो बंदा कहता है क्या तुम बनना चाहते हो ओल्चिंग? और तुमने अभी दरवाज़ा जिस तरीके से बजाया, अगर हम नहीं जानते कि तुम कौन हो तो हमें ऐसा लगता है शायद तुम्हें किसी घोस्ट ने खा लिया है। पर्सन जो था ना वो अंदर आ जाता है और हंसता है। लियो जो है उसे कुछ अजीब सा फील होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो पर्सन किसी चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है और वो एकदम से बोलता है चलो अंदर आ जाओ। लियो चिंगे जो है वो दरवाजे को बंद कर देता है और वो एकदम से चिल्लाने लगता है कि फटाफट से लाइट जगाओ, क्योंकि वहाँ पे कम्प्लीटली अंधेरा हो जाता है। तभी एक बंदे की आवाज़ आती है और कहता है ब्रदर लियो, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तभी लियो कहता है तुम किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट मत करो। न्यू कमर कहता है जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ कमरे में सिर्फ 6 पीपल थे, है ना, और जब हम यहाँ राउंड में देख रहे हैं तो अब यहाँ 7 पीपल हो चुके हैं। तभी सब जगह एकदम से डेड साइलेंस हो जाती है और वहाँ पर एकदम से लोग बाग बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और वेपन आपस में क्लैश होते हैं। तभी लियो जो है वो बोलता है लाइट जगाओ, लाइट जगाओ। सारे के सारे जो हैं वो अपने हाथों में फ्लेम लेकर वहाँ पे खड़े होते हैं और जो शेडो थी ना वो वायलेंटली जो और लियो होता है उसके गले को आके ग्रैब कर लेती है, उसकी आंखें रोल होती हैं और ज़मीन से उसके पैर उठने लगते हैं। धीरे धीरे वो बंदा जो है उसका गला एकदम से बंद हो जाता है और उसे खांसी आ रही होती है, किसी ने उसे चॉक कर दिया था और ह्यूमन फिगर उसके सामने आती है। लियो जो है वो अजीब सी आवाज़ें सुन सकता था और वो समझ सकता था ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। जिस बंदे ने उसका गला ज़ोर से दबाया हुआ है और धीरे से वो बंदा उसके
थ्रोट पे अपना हाथ जो है, अपने उसके गले पे अपना हाथ लूज़ करता है और वो फिर से ग्राउंड पे आ जाता है। तभी एक बंदा उसे कहता है, नीचे झुक के सस्पेक्ट करता है फ्लोर पे और कहता है ये अनहाम है और बस बेहोश हुआ है। वो पर्सन जो था वो काले कलर के मड में यानी कि मिट्टी में पूरा सना हुआ था, उसके कीचड़ उसकी पूरी बॉडी पे लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था वो किसी की ग्रेव से उठ के आया हो। उसका फेस जो था वो पूरा दाढ़ी से कवर हुआ था और उसके फीचर्स जो थे ना वो कंसील हो रखे थे इतनी गंदी मिट्टी के अंदर। क्लियरली कोई भी बंदा उसे नहीं पहचान पा रहा था और ऐसा लग रहा था वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। तभी वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, वो आदमी अपने दोनों हाथों से पकड़ता और कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया हो योर एक्सीलेंसी का कि आपने इस डीमन को बाहर भगा दिया। तभी वो जो पर्सन है ना, उसका हाथ उसके शोल्डर पे आता है और कहता है, मैं क्या एक चीज़ आपसे मांग सकता हूँ? लियो उसे देखता है और कहता है, बिल्कुल आप मांग सकते हैं। दूसरा बंदा कहता है, ये कौन सा ईयर है? अब मैं आपको बताती हूँ कौन है ये जो बंदा यहाँ आया है और जिसने डीमन को भगाया है। ये है शेनचिनच्यू, जो अपनी आंखें घुमाता है। ये माउंटेन से नीचे आया था, जो कि पूरा कम्प्लीटली कीचड़ में पूरा सना हुआ था। एक्चुअली गाइस क्या हुआ था, जब ये बंदा मरा था ना, मरने से पहले इसने, आपको याद होगा, सन एंड मून फ्लावर था, 12 फ्लावर था, इन लोगों ने बोया था। जब इन लोगों ने वो फ्लावर बोया था ना, और शेनचिनच्यू को लग रहा था कि 7 दिन में वो फ्लावर जो है बड़ा हो जाएगा और उसके बाद इसकी बॉडी से क्योर जो है वो ये कर लेगा, मतलब इसकी बॉडी में जो है बुरी आत्मा थी, बुरी शक्ति थी और पॉइजन था, उसका सबका निवारण हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ जब शेनचिनच्यू मरा ना, तब ये जो सन मून फ्लावर था उसकी डायरेक्शन जिस साइड थी, इसमें पहले इसने अपना छोटा सा अंश डाल दिया था और जब ये मरा था और इसकी सोल जिस एरिया से जा रही थी, तब वहाँ पर शांग जो था वो वहाँ पर था और उसने क्या किया था, इसकी सोल को उस जो फ्लावर के सीड थे उसमें कैप्चर कर लिया था। कुछ फर्टिलाइज़र डालने की वजह से कुछ चीज़ें तो वहाँ ख़राब हो गई थी, लेकिन ये जो फ्लावर था, ये जो सीड था ना, वो धीरे धीरे ग्रो होने लगा और जब वो फुली ग्रो हो जाता तो उसमें से एक इंसान निकल सकता था जिसको आप उसमें रखना चाहते हो, मतलब आप ही का एक अंश उसमें से निकल के आ सकता था और वो मोर पावरफुल होता, उसके अंदर सारी शक्तियाँ होती, क्योंकि वो सीड जो था ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल था और उस सीड को इसलिए ही शेनचिनच्यू ढूंढ रहा था ताकि जो उसकी बॉडी में पॉइजन है वो ख़त्म हो सके। शेनचिनच्यू तो मर जाता है, उसकी बॉडी में से सारा वो सेल्फ डिस्ट्रक्टेड करके खुद को मर जाता है, लेकिन जैसे उसकी बॉडी उसकी आत्मा को छोड़कर बाहर आती है, तब जो जगह की डायरेक्शंस होती है ना, जहाँ पर उस सीड को प्लांट किया गया था, वो उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच लेता है और जैसे ही वो उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच लेता है, तो जैसे जैसे सीड बड़ा होता है ना, वैसे वैसे जो शेनचिनच्यू होती है उसकी बॉडी ग्रो करने लगती है और धीरे धीरे उसके हाथ पैर लिम्स सारी चीज़ें काम करती हैं। और इस चीज़ के कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स तो होने ही थे। फिलहाल उसके हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे थे और जब वो पूरी तरह से मिट्टी में ग्रो हो जाता है, उसे ग्रो होने में लगभग 5 साल लगते हैं और उसके बाद उस फ्रूट में से, उस सीड में से ग्रो होकर एक मैन बाहर निकलता है, जो कि आधा भी मिट्टी में सना होता है, वो मिट्टी के अंदर ही होता है, मिट्टी में से ही बाहर निकलता है। इसलिए जो शेनचिनच्यू था उसका अपीयरेंस ऐसा लग रहा था डरावना सा। इस जो सीड था ना, जो सन मून 12 सीड था, उसे ये लोग फ्लैश सीड भी कहते थे क्योंकि उसमें से ह्यूमंस भी निकल सकता था। वो किसी भी चीज़ को रिकार्निएशन के लिए, रीबर्थ के लिए यूज़ किया जा सकता था। तो यहाँ पर शेनचिनच्यू जैसे ही उठता है, वो कोशिश करता है कि वो अपने हाथ पैर को चलाए। वो पूरी कोशिश करके माउंटेन से नीचे आता है। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी, उसके बाल बहुत ग्रो हो गए थे और वो एकदम ग्रोन अप मैन की तरह बाहर आया था। तो जब वो आ रहा था तो वो कोशिश करता है कि वो अपनी दाढ़ी जो है काटे, तो उसे और कोई चीज़ तो दिख नहीं रही होती, तो वो क्या करता है, एक स्टोन से, जो मतलब पत्थर होता है ना नुकीला सा, उससे अपनी दाढ़ी काटने की कोशिश करता है। फिर उसे लगता है नहीं कहीं लोग मुझे पहचान ना ले, या जो भी है, वो अपनी दाढ़ी को दोबारा चिपका लेता है। और यहाँ पर जो ये बंदा इन लोगों के सामने आके खड़ा हुआ था, ये सोचता है ओ शिट, 5 साल बीत गए मुझे रिकार्निएट होने में। ये इसकी जो शेनचिनच्यू ये वाला था ना, इसकी 40 से 50% अपीयरेंस इसकी अपनी थी, जैसे ये पहले दिखता था, लेकिन कुछ चेंजेस इसकी बॉडी में और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई थी, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल ऐसा था कि इसकी स्पिरिचुअल पावर कहीं ना कहीं इसमें थी। शेनचिनच्यू को 2 चीज़ें यूज़ करनी बहुत अच्छी लगती थी। एक इसकी शियुया स्वॉर्ड थी, यानी कि तलवार थी जिसका नाम था शियुया, और दूसरा इसका फ़ैन हुआ करता था जो इसकी मतलब जिसे ये मोस्टली यूज़ किया करता था। तभी यहाँ लियो जो है वो इस बंदे से बोलता है कि प्रॉब्लम ये है कि डीमन रेस को अगर हम इन्वेड कर दें कुछ सालों से, तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस एक्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे मॉन्स्टर पता नहीं कौन कौन से रिदम से उठ के आ रहे हैं और यहाँ बहुत खतरा हो चुका है। और क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शेनचिनच्यू हंसते हुए कहता है, वो बोलना तो चाहता होता है कि मेरा नाम शेनचिनच्यू है, मैं शियुया स्वॉर्ड का मालिक हूँ, जो कि सेंट्रल प्लेन से है और चांगचियोंग माउंटेन सेक्ट के चिंगजिंग पीक
का लॉर्ड पीक हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वो गलती से बोलता है मेरा नाम पियरलेस कुकुम्बर है। और वहाँ खड़े लोग हैरान हो जाते हैं ये कैसा नाम है, और वो कहते हैं पियरलेस व्हाट, पियरलेस क्रिस्थमम या फिर पियरलेस क्राउन और या फिर पियरलेस वाइल्ड फ्लावर, क्योंकि जो ये नाम होते हैं ना ये चाइनीज़ में एकदम प्रोनाउंसिएशन काफ़ी सिमिलर होती हैं, तो ये लोग ऐसे ऐसे नाम ही सोच रहे थे। तभी शन चिंचू जो है वो उन लोगों के सामने आता है। अब वो अपना डिफरेंट नेम ही यूज़ करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी की जो है बदनामी अपने साथ ले। वो अपने फ़ैन को खोलता है और अपनी चेस्ट के पास रखता है, और अभी उसके बड़े बाल थे, लॉन्ग बियर्ड थी, और वो एकदम डिफरेंट लग रहा होता है। वो जानता था कि ये जो प्रॉप है ना अभी उसकी पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रहा, लेकिन उसकी एक आदत थी फोल्डिंग फ़ैन को अपने हाथ में रखने की, जो कि उसका स्पिरिचुअल टूल भी कहीं ना कहीं था। तभी शन चिंचू जो है वो एक पैर आगे बढ़ा के कहता है प्लीज़ बताओ कि आपकी इंटेंशन क्या है यहाँ पर आने की ह्यूमन वर्ल्ड में। और वो ये सवाल सीधा उस डीमन से पूछ रहा होता है जिसे इसने थोड़ी देर पहले नॉक डाउन किया था। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आने वाले टाइम में देखेंगे लो भिंगे को कैसा लगेगा जब वो देखेगा कि उसका जो टीचर है, उसका जो शिजुन है वो ज़िंदा हो चुका है, रिकार्निएशन हो चुका है, रीबर्थ हो चुका है। तो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।